अध्याय का आज हम 38वां अध्याय शुरू करते हैं। हालांकि कल ये थोड़ा सा शुरू किया था, जबकि समय काफी खत्म हो गया था, इसीलिए पुनः शुरू करते हैं 38वां अध्याय। तो 38वां अध्याय से भगवान देवात्मा ने हमें बहुत शाश्वत संदेश दिया है। शाश्वत का अर्थ क्या है? सिंपल शब्दों में, कि जो स्थायी रहे हमारे साथ। जो इसमें संदेश दिया है वो अकाट्य है और हमारे साथ सदा रहेगा। हम इस सत्य से अलग नहीं हो सकते। जो इस अध्याय में पूर्णिमा ने हमारे बारे में हमें बताया है, हमें तो नहीं पता था, भगवान को देखा है। और ये शाश्वत सत्य जो हमारे साथ है, ये हमारे आत्म विनाश के लिए बहुत ही, हमारे आत्म विनाश का सबसे बड़ा कारण ये है, जो इसमें सच छुपा है। इसी में हमारी दवा भी छुपी है, कि हमारा भला भी इसी मार्ग से होगा। वो कई बार नदियों नहरों के आसपास जड़ी बूटियां ऐसी लगी होती हैं कि उनको हाथ लगाओ ना, किसी को ऐसा करंट तो मारती हैं, ऐसा जैसे ना बिजली का तेज करंट लगा हो। इतनी तकलीफ होती है, सुई जैसे बड़ी तेज तीक्ष्ण सुई चुभ दी हो। तो बताते हैं उसी के पास एक उसकी दवा भी होती है, एक और जड़ी बूटी। उसको तोड़ के घिस लो वहां पे जहाँ पे हाथ लगा था, तो वहां से दर्द दूर हो जाता है। तो लगता है पुण्य भगवान ने हमें बताया है कि घबराओ ना भाई। आपके अंदर जो सुख का अनुराग है, इससे आप कभी मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए परेशान ना हो, खाम खामे टकरे ना मारो। अपनी शक्तियां, अपना समय, अपना जीवन वेस्ट ना करो इसको मारने में। नहीं निकल पाओगे। जितना तुम सुख नाव को मारने की कोशिश करोगे, तो मानसिक रोगी बन जाओगे। भगवान ने हमें एक विकल्प बता दिया, हमें रास्ता बता दिया। और बुल्ले शाह का एक दोहा भी मुझे याद आ रहा है, उसका मीनिंग मुझे याद आ रहा है। कि बुल्ले शाह एक कवि हुआ है पंजाबी का, उर्दू का। तो उसने एक जगह कहा, किसी ने पूछा कि दिल को इससे इससे हटाने का रास्ता क्या है? कहता रास्ता तो बहुत आसान है, आपको समझ आ जाए तो आप हटा लोगे। कि एक जगह से हटा के दूसरी जगह लगा लेना। जैसे हमारे घरों में गमलों वगैरह में हम पौधे लगाते हुए एक जगह खड़ा हो जाता है पौधा, तो कहते हैं अभी अब ये गमले में इसका विकास नहीं हो सका, इसको बड़ी धरती में लगाओ। तो दूसरी जगह लगाते हैं तो वहां पे चल पड़ता है। तो भगवान भी हमारे लिए ये शाश्वत सत्य हमें बता रहे हैं 38वें अध्याय में। यदि हमें ये समझ आ गया, मामला इसकी दवा समझ आ गई, तो वो करने के लिए हमें प्रयास करने हैं, बजाय फिक्र करने के, चिंता करने के। वो कहावत है ना, चिंता चिता समान है। चिंता करे जाओगे फालतू की, एक तरह के जो चिता में बैठ गया इंसान खुद ही। भगवान कहते हैं चिंता की बजाय चिंतन करो, विचार करो कि इस मुसीबत से, समस्या से बाहर कैसे निकलूं। तो 38वां अध्याय क्या है? कि केवल सुख व दुख के आधार पर ही किसी आत्मा में उसकी अपनी योग्यता के अनुसार किसी सीमा तक कुछ परिवर्तन आ सकता है, और उसके बिना किसी अन्य प्रकार से नहीं आ सकता। भगवान कहते हैं सुख और राग से तो तुम्हारा छुटकारा नहीं होगा, वो तो तुम्हारे ऊपर हावी रहेगा। हाँ, सुख और राग के आधार पर ही, सुख और राग के आधार पर ही यदि तुम्हारे अंदर कोई योग्यता है, उसका आगे उल्लेख आएगा कि वो ऐसी कौन सी योग्यता है। तो उसके आधार पर ही तुम्हारे अंदर उच्च परिवर्तन एक सीमा तक आ सकता है। जैसे कोई थैला, कोई बर्तन, उसमें उतनी ही कोई वस्तु आ सकती है, उतनी ही चीनी या उतनी ही चावल या और कोई चीज आ सकती है जितना उसके अंदर स्थान है। उसी तरह जो कोई सात्विक भाव, जो कोई धर्म शक्ति, भगवान ने सात्विक भावों को धर्म शक्तियां कहा है। जो कोई धर्म शक्ति हमारे आत्मा में वर्तमान है, और जितनी वो क्षमता रखती है, उतना का हमारा भला जरूर हो सकता है। उसके लिए भी गहन प्रयास करना पड़ेगा हमें खुद भी, तब जाके उतना भला तो हमारा जरूर ही हो जाएगा। ऐसा नहीं है सुख राग बैठा देखता रहेगा, वो अपने चाल चल रहा है, लेकिन फिर भी हमारा उसके सामने ही, फिर भी हमारा कुछ ना कुछ भला हो सकता है। देखते हैं भगवान हमें क्या
स्पष्ट करना चाहते हैं। तो क्या फरमाते हैं भगवान, मनुष्य अपनी प्रकृति से ही सुख परायण है। प्रकृति अर्थात स्वभाव से ही जन्मजात हमारे अंदर ये सुख का आकर्षण आया है, अर्थात वह कई प्रकार के सुखों के प्रति गहरा अनुराग रखता है, गहरा प्रेम रखता है, गहरा इश्क रखता है। वह जिस जिस सुख के लिए अनुराग रखता है, उसके विरुद्ध वह किसी दुख को केवल वहीं तक चाहता है जहां तक उसे उस सुख व किसी और सुख की प्राप्ति उतने दुख के ग्रहण करने के बिना संभव न हो। तो भगवान कहते हैं कि इंसान सुख राग से बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन सुखों की प्राप्ति के लिए उसे दुख भी उठाने पड़ते हैं। हाँ, आप कुलियों को देखें, रेलवे स्टेशन पर कई कुली ऐसे मिलते हैं जो बेचारे बड़े वृद्ध हैं, लगता है वो थोड़ा सा भार भी नहीं उठा सकेंगे, वो दो दो तीन तीन ट्रंक उठा लेते हैं, इस हाथ में भी बैग, इस हाथ में भी बैग, और पता नहीं कैसे कैसे। क्या उनको भार नहीं लगता? लगता है। शायद उनको हमारे से ज्यादा भार लगता हो, क्योंकि हम तो खाली हाथ जैसे हैं, वो इतना सामान लेके जा रहे हो, वृद्ध भी है, और बेचारों को इतना अच्छा पौष्टिक आहार भी नहीं मिलता होगा, लेकिन वो करते हैं। इसीलिए करते हैं कि अगर मैं कष्ट उठाऊंगा, अगर मैं बोझ उठाऊंगा, तो बदले में कुछ मुझे पैसे मिलेंगे, तब मैं अपनी आवश्यकता अनुसार कोई जरूरतें पूरी कर सकूंगा। तो दुख इसलिए उठाते हैं ताकि बाद में पैसे मिले तो हम उससे कुछ सुख कमा सकें। कितने मजदूर सवेरे से शाम तक लगते हैं, ईंटें ढोते हैं। मैंने देखा है, हमारे यहाँ काम होता है तो तसले में 15-15 ईंटें तसले में ऐसे ढंग से रखते थे चिन के, फिर वो सिर पे उठा के तीसरी मंजिल तक लेके जाते थे। कहने का अर्थ है कि भगवान कहते हैं इंसान किसी दुख को वहीं तक सहन करने के लिए तैयार होता है जहां तक उस दुख को सहन करने के बदले में उसे ऐसी वस्तु, ऐसा पैसा मिले जिससे वो अपने आवश्यकता अनुसार वस्तुएं खरीद सके और अपना गुजारा चला सके, सुख पा सके, सरल शब्दों में। इसलिए जब कभी वह किसी प्रकार का दुख ग्रहण करना व अपने किसी सुख का त्याग करना चाहता है, तब वह किसी सुख की ही प्राप्ति के लिए ऐसा ग्रहण व त्याग करता है। बड़ी सिंपल भाषा में, बहुत सिंपल भाषा में ये शब्द है। हम देखते भी हैं, हम खुद भी देखते हैं, हम नौकरी करते हैं, कई बार कईयों को देखा। मैं तो जी करता भाई आज ही लात मार के भाग जाओ नौकरी से। मैंने अनेकों को देखा, कहते हो पर मैं छोड़ नहीं सकता, मेरी मजबूरी है। अरे भाई, मजबूरी है तो फिर लात क्यों मारोगे, फिर ऐसी भाव क्यों आते हैं? तो इंसान का वहीं तक किसी दुख को सहन करने के लिए तैयार होता है जहां तक उसको उसके पीछे खड़ा हुआ सुख दिखाई दे कि ये मुझे मिलेगा। वह सुख और केवल सुख के लिए ही अनुराग रखता है। मनुष्य केवल सुख को प्यार करता है, सुख का प्रेमी है, सुख के लिए ही अपने आत्मा में लालसा रखता है। सुख की गहरी कामना, गैसी गहरी लालसा, गहरा लोभ रखता है, और सुख के लिए ही जीता है और सुख के लिए ही जीना चाहता है। सुख के लिए ही जीता है कि और सुख मिले और सुख मिले, सुख के लिए ही जीना चाहता है। मरने वाले व्यक्ति से पूछे भाई तुम क्या चाहते हो, जिसको पता लग जाए अब मैं बस जाने वाला हूँ 2-4 दिन में या घंटे 2 घंटे में, कुछ अभी तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, दिल से बता दो तुम असल में क्या चाहते हो। वो कहेगा चाहे मुझे से नौकरी करा लो, चाहे मुझे गुलाम बना के रखो, चाहे मुझे बेड़ियों में डाल के जेल में बंद रखो, बस मुझे मरने ना दो, मुझे बचा लो, मैं जिंदा रहूं। इंसान सुख के लिए ही गहरा आकर्षण रखता है, सुख के लिए ही सब कुछ वो त्याग करता है, सुख के लिए ही जीता है, सुख के लिए ही जीना चाहता है कि मुझे सुख मिले, इसलिए जीना चाहता है। फलता है तो परिणाम क्या निकलता है? उसकी सब चिंताएं और उसकी अन्य सब क्रियाएं सुख की प्राप्ति व उसके विरोधी किसी दुख से बचने के लिए ही होती है। तो प्रत्येक मनुष्य का जीने का एक सूत्रीय प्रोग्राम होता है, एक सूत्रीय एजेंडा होता है जीवन व्यतीत करने का, कि अधिक से अधिक सुख लाभ करूं और सुख के विरोधी दुख को दूर भगाऊं। भगवान ने हमारे जीवन में कितनी कैसी कैसी सच्चाई सबके सामने रखी है।
हमारे सामने भी रखी है, औरों के सामने भी, कि हमारा सभी का, सभी मनुष्यों का एक सूत्रीय एजेंडा है, 1 पॉइंट प्रोग्राम जिसे कहते हैं, कि मैं अधिक से अधिक को सुख पाऊं और दुख को दूर भगाऊं। तो भगवान कहते हैं, इसलिए जब कोई मनुष्य अपने किसी ऐसे सुख का अनुरागी होता है कि जो उसे अपनी किसी शारीरिक इंद्रिय के द्वारा मिलता हो, तब वह उसकी प्राप्ति के लिए असंयमी व अमिताचारी बन जाता है। असंयमी वो होता है जो आवश्यकता से अधिक खाए पिए। अगर किसी को खा के सुख मिलता है, स्वादार वस्तु मिले तो जरूरत से ज्यादा खा जाता है। वो ये नहीं देखता कि इसके पीछे दुख भी छुपा हुआ है। तुम्हें कोई चीज वस्तु स्वाद लगती है, उतनी खाओ जितना तुम्हारा शरीर तुम्हें इजाजत देता है, जितने तुम्हारे पेट में जगह है। जरूरत से ज्यादा खा जाते हैं, फिर पेट में दर्द होता रहता है, रात को तड़पते रहते हैं, कईयों को उल्टियां आती रहती हैं। तो इंसान असंयमी बन जाता है, यानी कि अपने सीमा से बाहर चला जाता है सुख प्राप्ति के लिए। उसका विवेक मारा जाता है उस समय। तो क्या कहते हैं भगवान, कि तब वह उसकी प्राप्ति के लिए असंयमी व अमिताचारी बन जाता है, क्योंकि ऐसा बन जाना उसके लिए अनिवार्य है। वो सुख का आकर्षण उसे कहता है कि चल आगे, गलत है तेरे लिए, कोई बात नहीं। ऐसी दशा में वह उन नाना प्रकार की वस्तुओं को खाता और पीता है कि जो उसे स्वाददार बोध होती हैं। ऐसी वस्तुओं को खाता है, ऐसी वस्तुओं को पीता है जो उसे टेस्टी लगती हैं, स्वाददार लगती हैं। आनंद लेना चाहता है, सुख लेना चाहता है स्वाददार वस्तु खा के। और फिर वह अपने किसी ऐसे स्वाद के सुख का दास बन जाने पर अपने शरीर की स्वास्थ्य की हानि करने से भी नहीं टलता। कई बार उसे पता भी लग जाता है कि ये वस्तु जो है मुझे स्वाददार जरूर लगती है, मुझे मजा जरूर आ जाएगा खा के, लेकिन ये मेरे शरीर के अनुकूल नहीं है, बाद में मुझे कष्ट भी होगा। फिर भी वो स्वाद का इतना दास हो गया कि उसकी उसके आगे वो हथियार डाल देता है कि देखी जाएगी, कोई बात नहीं। इसी प्रकार नशे के सुख व काम सुख व आलस्य सुख आदि का अनुरागी होकर वह अपने शारीरिक स्वास्थ्य व अपने शरीर की गठन का नाना प्रकार से अहित व अशुभ करता है। जानबूझकर भी अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ता है, अज्ञानता में भी, दासत्व में भी बिगाड़ता है, सुख के लालच में बिगाड़ता है। पता भी है कि ये चीज मुझे बाद में पीछे दुख देगी, पर नहीं मानता नहीं। संतान विषय के सुख का अनुरागी और दास बनकर उसकी पालना में क्या उसके शरीर और क्या उसके आत्मा और क्या अपने आत्मा के लिए विविध प्रकार के अशुभ व हित की उत्पत्ति करता है। संतान अनुरागी होकर संतान की जायज नाजायज इच्छाएं पूरी करता है। ऐसी उनकी कामनाएं, ऐसी इच्छाएं पूरी करता है जो अनुचित है, जो जिन इच्छाओं के पूरा करने से संतान की हानि होती है। लेकिन वो संतान अनुराग में इतना अंधा हो जाता है, उसको वो दिखता ही नहीं कि जो मैं इसको आवश्यकता से ज्यादा प्यार करता हूँ, आवश्यकता से ज्यादा इसको सहूलतें देता हूँ, मैं इसकी हानि कर रहा हूँ। धन संपत्ति, मान बढ़ाई आदि के सुखों का अनुरागी बनकर उन सुखों की प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रकार की मिथ्याओं और विभिन्न प्रकार के अन्याय मूलक कर्मों का आश्रय लेता है। जो धन का अनुरागी है, धन संपत्ति का अनुरागी है, वो कहता है भी किसी भी तरीके से मिले, ज्यादा से ज्यादा धन इकट्ठा करूं, ज्यादा से ज्यादा जायदाद इकट्ठी करूं, किसी भी विधि से मिले, झूठ बोल के मिले, किसी की हत्या करके मिले, किसी की चापलूसी करके मिले, गधे को बाप कहकर मिले, किसी भी तरीके से मिले। राजनीति में तो चापलूसी बहुत ज्यादा चलती है। राजनीति में तो एक वाक्य बहुत मशहूर है कि राजनीति जो है ये बहुत फिसलन भरा रास्ता है। पानी बिखर जाए तो फिसलन बहुत हो जाती है, उस पे आराम से चलना पड़ता है, नहीं तो गिरने का बड़ा खतरा बना रहता है, गिरते रहते हैं लोग। तो कहते हैं कि राजनीति बहुत फिसलन भरी जगह है।
राजनीति है जो है ये शेर की सवारी है। जब तक कोई नेता है, जब तक वो शेर के ऊपर बैठा है, तब तक वो नेता है, जब तक वो पावर में है। जब वो शेर से गिर जाता है तो वही शेर उसको खा जाता है। हम देख रहे हैं ना दिल्ली में क्या हाल है कट्टर ईमानदारों का। तो राजनीति शेर की सवारी है, उसी तरह मनुष्य की ये दुर्बलताएं हैं। तो भगवान क्या कहते हैं कि धन संपत्ति मान बढ़ाई आदि के सुखों का अनुरागी बनकर उन सुखों की प्राप्ति के लिए विविध प्रकार की मिथ्याओं और विविध प्रकार के अन्याय मूलक कर्मों का आश्रय लेता है। क्योंकि धन का जो मोह है, धन का जो लालच है, धन का जो अनुराग है, वो उसे अन्याय मूलक कर्म करने के लिए विवश करता है और अपने आत्मा की हानि के अतिरिक्त नाना समय में अपने शरीर की भी बहुत हानि करता है। ऐसा अनुरागी अपने आत्मा की भी हानि करता है, अपने शरीर की भी हानि करता है, अपने मान सम्मान की भी हानि करता है, अपने परिवार की भी हानि करता है। हाँ, ऐसा अनुरागी अपने देश की भी हानि करता है, सबकी हानि करता है। उसका जो एजेंडा है, उसका जो लक्ष्य है, ज्यादा से ज्यादा संपत्ति, ज्यादा से ज्यादा धन कमाना है। वह एक एक बार किसी सुख के अनुराग से पागल होकर अपने जीवित शरीर की भी अपने हाथों से हत्या कर लेता है। अपने सुख के अनुराग में कई बार अपने शरीर की भी हत्या कर लेता है, आत्मा की भी हत्या कर लेता है। अभी कुछ साल पहले बड़ा भयानक कांड हुआ था दिल्ली में, हमने देखा ना। शायद 11 लोग थे, सुबह देखा तो सब फांसी लटके हुए हैं। सिर्फ एक जीव बचा था, वो था कुत्ता। वो जोर जोर से भौंकता रहा, बांध के रखा हुआ था। वो कुत्ते का भी बेचारे का मानसिक संतुलन बहुत बिगड़ा हुआ था। उसके बाद तो केस पुराना हो गया, पता नहीं क्या बना क्या नहीं बना। तो वो अपने सुख अनुरागों में, मिथ्या विश्वासों में, जो जिस जिस चीज में उनको सुख मिलता था, मिथ्यापन में, वो करते थे, उसी को सत्य मानते थे, उसी के कारण वो मारे गए। और भी ऐसी कई घटनाएं हुई हैं, राजस्थान में भी हुई है। कुछ भक्तों ने विशाला विशाला प्रसाद खाया जानते बूझते हुए। 3 पीढ़ी के लोग थे, 3 पीढ़ी के लोगों में से तीनों पीढ़ी के लोगों में कुछ सदस्य बच गए, कुछ मर गए। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। 3 पीढ़ी में एक तो दादी थी, वो बच गई, एक और मर गया। दूसरी पीढ़ी में माता पिता में से एक मर गया, बच्चा बचा रह गया। तीसरी पीढ़ी में एक छोटा बच्चा मर गया, एक बच्चा रह गया। और जैसे ना चुन के सिलेक्शन करके किसी ने दिमाग से ऐसा करा हो, उन्होंने जानते बूझते हुए प्रसाद ये बनाया, विशेला प्रसाद खाया। तो मनुष्य जो है सुख के चक्कर में अपनी हत्या तक करने के लिए तैयार हो जाता है, कर लेता है। तो भगवान क्या बताते हैं कि हम लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए। बहुत खतरनाक प्रवृत्ति है मनुष्य की। हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं वो, चाहे सोई अवस्था में हो सकती है। जितना अपने आप को संयत रख सकें, जितना भगवान के देह प्रभावों में हम ओतप्रोत रहेंगे, उतना हमारे ये नीच भाव सोए रहेंगे। पता नहीं किसके अंदर कौन सा, कब उसके अंदर 1 सेकंड के लिए कोई भाव जागा, उसने कांड कर डाला। जब आत्महत्या करने वाला 1 सेकंड में कर लेता है, तो भगवान क्या बताते हैं कि वह एक एक बार किसी सुख के अनुराग से पागल होकर अपने जीवित शरीर की भी अपने हाथों से हत्या कर लेता है। फलता है, यानी कि परिणाम क्या होता है? मनुष्य के द्वारा क्या मनुष्य जगत में, और क्या उससे नीचे के जगतों में, क्या उसका अपना और क्या औरों का, जितना और जिस जिस प्रकार का अशुभ होता है, वह सब कुछ उसकी सुख नागी प्रकृति के कारण होता है। तो ये जो जितना हमने पढ़ा है, इसका मूल, इस पर शिक्षा क्या निकली, निचोड़ क्या निकला? कि मनुष्य के जीवन से जो भी नीच चिंताएं होती हैं, जो भी नीच गतियां होती हैं, जो भी अपराध होते हैं, जो भी पाप कर्म होते हैं, जो भी विनाशकारी अपराध करता है, वो सब उसकी नीच अनुरागी प्रकृति के कारण होता है। ये प्रकृति इतनी खतरनाक है। सुख अनुरागी होकर और सुख अनुरागी प्रकृति रखकर कोई भी मनुष्य अपनी इस मूल प्रकृति के विरुद्ध नहीं जा सकता।
अब देखिए हमारी ये ट्रेजेडी क्या है हमारे साथ, कि इतनी खतरनाक सुख प्रवृत्ति है, जो इतना दुनिया में, जिसने इतनी भयानक विप्लव पैदा कर रखा है। ये सुखरागी प्रकृति जो है, हम इससे जुदा भी नहीं हो सकते, इससे छुटकारा नहीं पा सकते, क्योंकि ऐसा करना उसके लिए नेचर के अटल नियमानुसार असंभव है। नेचर के जो अटल नियम है उनके अनुसार सुख रागों से बाहर निकलना हमारे लिए इम्पॉसिबल है। हमें इस सत्य को, इसका गहन अध्ययन करके, विचार करके, गाइडेंस लेके हमें इसको अच्छी तरह समझने की जरूरत है कि हम सुख रागों से बाहर क्यों नहीं जा सकते। भगवान की शिक्षा में, भगवान के प्रभावों में मुझ तुझको जो थोड़ा सा समझ आने लगा है, वो ये कि मेरी आत्मिक गठन बहुत अधूरी है, इनकम्प्लीट है। मेरी आत्मा में बहुत सारे अंग नहीं है। मेरी आत्मा में जो अंग है वो भी बिगड़ी दशा में है। हम सब आत्म अंधकार में बुरी तरह ग्रस्त हैं। हमें अपना जीवन ज्ञान नहीं पता, लेश मात्र नहीं पता, ना बौद्धिक रूप में, ना बौद्धों की दृष्टि से। बौद्धों के अर्थात ना हम शब्दों में ज्ञान रखते हैं, ना हम व्यवहार में ज्ञान रखते हैं, ना हमें गहरी समझ है। और फिर हमारे अंदर देव शक्तियां नहीं है, सत्य का अनुराग नहीं है, शुभ का अनुराग नहीं है, मिथ्या और अशुभ के प्रति गहरी घृणा नहीं है। जो हमारी रक्षाकारी और विकासकारी शक्तियां बढ़ सकती थी वो हमारे अंदर है नहीं। जो हमारे लिए विनाश लाने वाली हो वो भर भर के हमें मिली है। जैसे ट्रकों के ट्रक भर के हमारे अंदर किसी ने नीच भाव डाल दिए हों। तो ऐसे ऐसे मसाला रखने वाला, ऐसी आत्मिक बीमारियां, ऐसे अधूरापन रखने वाला व्यक्ति और पशुवृत्ति रखने वाला व्यक्ति, उन्नतशील बुद्धि रखने वाला व्यक्ति, उन्नतशील बुद्धि भी हमारी विनाशकारी प्रमाणित हो रही है। नीच सुखों के उसमें, नीच सुखों के दायरे में फंसकर। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि ऐसा ऐसा जन सुख राग से बाहर नहीं निकल सकता। नेचर के विश्वव्यापी अटल नियमों के अनुसार सुख रागों से बाहर निकलना उसके लिए संभव ही नहीं, असंभव है। तो प्यारे धर्म साथियों, हम देखें हमारी हमारी अपनी अवस्था, हम दूसरों के क्या कहें, अपने आप को देखें, कितनी दयनीय अवस्था है। हम कितनी भयानक मुसीबत में फंसे हुए हैं। और धन्य है भगवान, हमें ऐसी भयानक दशा में हमें हम बाहर निकालना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं। भगवान को हमारे बचने की संभावना दिख रही है। भगवान क्या कहते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड रहे हमारा। आपने सुना होगा, मैंने एक भी सुना भी है, मैंने देखा भी है निजी तौर पर, मेरा अपना अनुभव भी है, आपका भी डेफिनेटली रहा होगा, कि कई बार कई कई ऐसे जन मिलते हैं जिनके अंदर दोष बहुत होते हैं और गुण मुश्किल से एक आध होता है। और वो गुण इतना जबरदस्त होता है, वो सारे दोषों को ढक लेता है। दोष ज्यादा, नुक्स ज्यादा और गुण कम। लेकिन वो गुण कई बार इतना शानदार होता है कि उसके सारे दोष ढक जाते हैं। और कई व्यक्तियों में गुण ज्यादा होते हैं, दोष कम होते हैं, नुक्स कम होते हैं, गुण ज्यादा होते हैं। लेकिन वो उनका दोष ही इतना भयानक होता है, उनके सारे गुणों को ढक लेता है। दोनों बातें हैं। किसी के अंदर गुण ज्यादा, दोष कम, वो मारा जाता है। किसी के अंदर दोष ज्यादा, गुण कम, वो बच जाता है। मैं आपको एक घटना मैंने पढ़ी थी, वो सुनाता हूँ। शायद वो इस विषय के साथ रेलेवेंट तो नहीं है, लेकिन आप मेरा कहने का तात्पर्य थोड़ा समझ जाएंगे, शायद मैं समझा सकूं। घटना ये है कि लता मंगेशकर के बारे में घटना है। लता मंगेशकर के पिता थे दीनानाथ मंगेशकर। वो नाटक नाटक मंडलियां होती थी, नाटक किया करते थे, टिकट लगती थी नाटकों पे, जगह जगह शहरों में जाके। तो वो नाटक किया करते थे। तब सिनेमा तो थे नहीं, या बहुत पिछड़ी अवस्था में थे। खड़ी फिल्में आया करती होंगी ब्लैक एंड व्हाइट की। तो लता मंगेशकर छोटी सी थी, 11-12 साल की, तो परिवार भी उनके साथ ही रहता था। तो एक बार क्या हुआ, कहीं नाटक होना था,
टिकटें टुकटें बिक चुकी थी, सब कुछ हो गया था। तो नाटक में एक जो व्यक्ति नारद का रोल कर रहा था, एक्टर, उसकी तबीयत खराब हो गई। मैंने खुद पढ़ा है, धर्मयुग में पत्रिका में, बहुत साल पहले की बात है। तो जो इसका नारद मुनि का रोल कर रहा था, भूमिका अदा कर रहा था, वो एक्टर बीमार हो गया, बहुत बीमार हो गया, और वो समय पर ठीक नहीं हो सका। अब उनको नाटक मंडली को तो फिक्र पड़ गया कि इसके बिना हमारा नाटक नहीं चलेगा, और कोई एक्टर उतनी जल्दी तैयार नहीं हो पाया था ना, हो सका था। तो लता मंगेशकर छोटी सी थी, 12-13 साल की मुश्किल से। लता क्योंकि बड़ी अच्छी कलाकार थी, बड़ी कमाल की संगीत में योग्यता लेकर आई थी। तो लता ने देखा सारे परेशान है, लता ने अपने पिता को कहा कि पिताजी अगर आप कहें तो मैं नारद मुनि के रोल के लिए अब मैं कोशिश कर सकती हूँ। तो सबने एकदम इनकार कर दिया। अरे कहता क्या कर दिया, हमारे बेटा में परेशान ना करो, हम पहले बहुत परेशान है, हम हल ढूंढ रहे हैं, हमें कुछ सूझ नहीं रहा, हम पागल हो रहे हैं, और ऊपर से तुम परेशान कर रही हो। सबने रिजेक्ट कर दिया। वो धीरे 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 धीरे, जब कुछ कहते हैं ना, मरता क्या ना करता, जब उनको और कोई ना सूझा, तो धीरे धीरे कहते भाई ठीक है, चलो देखो, ट्राई करो। तो लता को थोड़ा उन्होंने अभ्यास करा दिया है एक्टिंग का, उसका डायलॉग वगैरह सुना के, जो भी रिहर्सल करवानी थी। अब वो डरे कि जब ये स्टेज पे जाएगी, लोग ईंट पत्थर मारेंगे, जूते मारेंगे, टमाटर मारेंगे, पता नहीं क्या क्या करते थे। तो लता मंगेशकर जी नारद मुनि के भेष में बच्ची और लड़की, जब उसका रोल आया, स्टेज पे चली गई, तो पब्लिक ने हूटिंग की, टमाटर फेंके, अंडे फेंके, पता नहीं क्या क्या करा। बहुत साल हो गए, 40-50 साल पहले पड़ी थी मैंने घटना ये। अच्छा, लाउड स्पीकर भी नहीं होते थे, कोई सुने ना। लेकिन जैसे तैसे करके उनको चुप करा के, जब लता ने नारद मुनि के रोल में जो भी गाना था, कुछ गाने में था, जब उसने आवाज लगाई, जब उसने गाना शुरू किया, तो कहते पिन ड्रॉप साइलेंस होगी। लोग ये भूल ही गए कि ये लड़की है, ये बच्ची है छोटी सी। ये भूल ही गए कि नारद मुनि कैसा होना चाहिए, उसकी उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसा होनी चाहिए, उसकी उम्र कैसी दिखनी चाहिए, मेकअप कैसा, सब भूल गए। लता मंगेशकर की कला ने उन सब के ऊपर इतना प्रभावी कर दिया, इतनी प्रभावित हो गए कि वो सब भूल गए। बाद में कहते इतनी तालियां बजी। प्यारे साथियों, आप मेरा आशा समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि सुख अनुरागी होकर और सुख अनुरागी प्रकृति रखकर कोई भी मनुष्य अपनी इस मूल प्रकृति के विरुद्ध नहीं जा सकता। ये हमारी मूल प्रकृति है, हमारे स्वभाव का सबसे बड़ा स्थायी अंग है, जिससे हम छुटकारा नहीं पा सकते, क्योंकि ऐसा करना उसके लिए नेचर के अटल नियमानुसार असंभव है। हम सुख रागों से बाहर नहीं जा सकते। तो प्यारे साथियों, इसी में भगवान ने हमें एक रास्ता दिखाया है। क्या है रास्ता, तब देखते हैं। तो भगवान फरमाते हैं कि तब मनुष्य की इस सुख अनुरागी प्रकृति में यदि नेचर के ही नियमानुसार कोई श्रेष्ठ व उच्च परिवर्तन संभव हो, कि है तो मनुष्य सुख का अनुरागी, सुख का दास, लेकिन नेचर के ही नियमानुसार यदि कोई इसके अंदर ऐसी विशेष योग्यता हो, कोई विशेष गुण हो, जो इसके सुख अनुराग को शुभ के साथ जोड़ दे, रहेगा तो ये सुख अनुरागी ही। लेकिन ये शुभ के साथ अगर वो जुड़ जाए, इसका सुख अनुराग। मैं फिर पढ़ता हूँ पंक्ति, क्या कहते हैं। तो भगवान फरमाते हैं कि मनुष्य की इस सुख अनुरागी प्रकृति में ही यदि नेचर के ही नियमानुसार कोई श्रेष्ठ व उच्च परिवर्तन संभव हो, तो वह उसमें केवल एक किसी विधि के द्वारा हो सकता है, और वह भी प्रत्येक मनुष्य में नहीं। सुख अनुरागी प्रत्येक जो है, वो भगवान देवात्मा की शिक्षा के अनुसार उच्च जीवनधारी नहीं हो सकता, अमर जीवन के मार्ग पर चल नहीं सकता। लंबी से लंबी आयु तो शायद पाले, अमर जीवन पाने नहीं पा सकता। लेकिन अगर कोई विशेष ऐसी योग्यता लेकर आया, कोई ऐसा विशेष गुण लेकर आया,
जो उसके सुख अनुराग की, जैसे रेल का कांटा होता है ना, रेल को जिस साइड में भेजना हो स्टेशन मास्टर के पास उसका कंट्रोल होता है। बचपन में मैं सोचता था ड्राइवर अपनी मर्जी से गाड़ी जिधर मर्जी ले जाए, जैसे कार जाती है। मैं सोचता था कई बार कि हम गाड़ी जा रही है इधर से दिल्ली की ओर, कहीं ऐसा ना हो हम आला की ओर मोड़ ले गाड़ी। पर मैं बड़ा हैरान होता था, कभी ये गाड़ी जैसे गाड़ी गलत जगह नहीं गई, हमेशा सही जगह जाती है। और बाद में बड़े होकर जाके समझ आता है कि कंट्रोल उसके पास है ही नहीं। वो तो गाड़ी को रोक लेगा, तेज कर लेगा या चला लेगा, या चला लेगा या तेज कर लेगा, धीमी कर लेगा, रोक लेगा ड्राइवर, बस। गाड़ी ने किस दिशा में जाना है ये कंट्रोल स्टेशन मास्टर के पास होता है। तो भगवान क्या कहते हैं कि मनुष्य की इस सुख अनुरागी प्रकृति में यदि नेचर के ही नियमानुसार कोई श्रेष्ठ व उच्च परिवर्तन संभव हो, तो वह उसमें केवल इसी विधि के द्वारा हो सकता है, और वह भी प्रत्येक मनुष्य में नहीं, किंतु कुछ अधिकारी, कुछ सुपात्र जनों में, कि उनमें से जिन जिन में जहां जहां तक किसी प्रकार के मिथ्या विश्वास, उनकी किसी मिथ्या चिंता व उनके किसी प्रकार के मिथ्या मूलक आचरण व उनके किसी अन्याय व अत्याचार मूलक कर्म के लिए आत्मिक घृणा का भाव किसी किसी विशेष दशा में उनमें से किसी के प्रति आत्मिक दुख की उत्पत्ति हो सकती हो, वह घृणा और वह दुख उनमें उत्पन्न हो, तब और तब वह उससे विरत हो सकता है, अन्यथा कभी नहीं। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि जो सुख अनुरागी है, अगर अगर विशेष ये गुण ऐसा लेकर आया है कि अपनी किसी नीच चिंता, किसी नीच गति के लिए, अपनी आत्मिक हानि के लिए, अपनी किसी और हानि के लिए उसके अंदर कोई गहरी घृणा पैदा होती हो, गहरा दुख पैदा होता हो, तो वो ही उसको भाव उसको बचा सकता है। वो भी, मुझे लगता है वो भी तब बचा सकता है अगर उसके आगे देवात्मा खड़े हैं जिसके साथ वो जुड़ सके। ऐसे लोग तो दुनिया में होंगे जो अधिकारी आत्मा है लेकिन उनको देवात्मा नहीं मिला, देवात्मा के साथ वो नहीं जुड़ सके, उनको मिले नहीं, शायद वो भी बेचारे इसीलिए ना बच सके। तो भगवान क्या कहते हैं कि यही एक विधि है। प्यारे धर्म साथियों, दिल्ली दूरदर्शन पे एक टीवी सीरियल आया करता था, फेस इन दी क्राउड। आप यूट्यूब में फिर भी उसको ट्रेस करना, अगर किसी को मिले मुझे भी लिंक भेजना। वो बहुत साल पहले मैंने देखा है, फेस इन दी क्राउड सीरियल था। उसमें अलग अलग व्यक्तियों के व्यक्तित्व के ऊपर वो एक, जैसे कहते हैं ना, क्या वो एक कहानी बनाकर उनके आंतरिक पर्सनैलिटी को उसमें बताया जाता था कि ये व्यक्ति किस टाइप का है। उसमें मैंने कई उसमें देखे, फेस इन दी क्राउड में कई पात्रों के ऊपर ऐसी कहानी आई थी। ये भी आपको एक दृष्टांत देता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा याद है। एक व्यक्ति था बॉम्बे में, वो नौकरी करता था। उसकी उसकी बदली हो गई पूना में। अब वो अपना घर बार छोड़ नहीं सकता था, उसकी घरेलू समस्याएं थी कुछ, शायद मैं कुछ भूल भी रहा हूँ, मुझे इतना भी याद नहीं। तो वो डेली पूना जाता था अपनी जॉब करने, और रात को बहुत लेट हो जाता था, सुबह भी बड़ी जल्दी निकलता था। तो बहुत परेशान होने लग गया, पत्नी भी परेशान होने लगी, गुजारा उनके बिना चले ना। तो फिर कहते कुछ किया जाए, क्या किया जाए, कुछ सूझे ना कि पत्नी क्या करे, पति क्या करे। धीरे धीरे उसके पति ने अपनी पत्नी को कहा कि तुम्हारे अंदर एक विशेष गुण है, पता नहीं तुम्हें पता या नहीं है। पत्नी कहती जी मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या गुण है, मैं तो वरना रोटियां बना ली, बर्तन मांज लिए, बस यही कुछ घरेलू काम है, ऐसी कौन सी। कहते मैंने, मुझे लगता है तुम्हारे अंदर विशेष गुण है, मैंने नोटिस लिया है। कहते क्या? कहते आप दुनिया की किसी भी भाषा को बड़ी जल्दी सीख लेती है, आप दुनिया की किसी भी भाषा को बड़ी जल्दी सीख लेती है। पत्नी खुद हैरान हुई, कहती मैंने तो ऐसा कभी नोटिस ही नहीं लिया। तो फिर इससे क्या हुआ? तो उसने कहा कि आप ट्रांसलेटर का काम करना शुरू कर दो, एक भाषा से दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करना किसी बात को। हम देखें जो हमारे सरकार ने जो नोट जारी किए हैं, 1 रुपए का नोट हो, 2 का हो, 5 का हो, 10 का हो, 50 का हो, 20 का हो, 50 का हो, 100 का हो, 500 का हो, सब नोटों पे कितनी लैंग्वेज में वो लिखा होता है।
500 का नोट अलग अलग भाषाओं में, 10-12 भाषाओं में लिखा होता है। तो उन्होंने कहा कि भाई आप ट्रांसलेटर का काम शुरू कर दो। तो कहते जी मुझे कौन काम देगा? हाँ, कहता ये हम सोच सकते हैं। तो जैसे तैसे जी उसने झिझकते झिझकते ये काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे किसी किसी ने उसको अपने पास नौकर रख लिया, किसी दुकानदार ने। धीरे धीरे करते करते उसने इतनी तरक्की की, उसने अलग अलग प्रकार की टाइप राइटर्स बना लिए, अलग अलग भाषा की, और कितने ही नौकर उसने रख लिए। मैंने पढ़ा, बहुत ही ज्यादा प्रेरणा मिलती है। कहने का भाव यह है कि यदि किसी व्यक्ति में कोई ऐसा धर्म भाव आया हो जो उसके सुख अनुराग को शुभ अनुरागी के पीछे लगा सके, देवात्मा के साथ जोड़ दे, देवात्मा के साथ जुड़कर देवात्मा की शिक्षा को पाकर, देवात्मा की शिक्षा को जीकर उसे सुख मिले। हम यहाँ क्यों आते हैं? हम अपने अंदर ही झांके। अगर हमें भगवान की शिक्षा अच्छी ना लगे ना, बिल्कुल नहीं आएंगे। हमें अच्छी लगती है, हमें आनंद आता है, हमें सुनकर भी आनंद आता है, हमें सुनाकर भी आनंद आता है, हमें जी कर भी आनंद आता है, किसी का भला करके भी हमें सुख मिलता है। जब तक ये हमें सुख मिलता है तब तक ये हमारी गाड़ी चलेगी। जिस दिन सुख मिलना बंद हो जाएगा, हमारा ये काम भी बंद हो जाएगा। तो पूज्य भगवान क्या फरमाते हैं, मैं फिर पढ़ता हूँ। भगवान कहते हैं कि मनुष्य की इस सुख अनुरागी प्रकृति में यदि नेचर के ही नियमानुसार कोई श्रेष्ठ और उच्च परिवर्तन संभव हो, तो वह उसमें केवल एक इसी विधि के द्वारा हो सकता है, और वह भी प्रत्येक मनुष्य में नहीं, किंतु कुछ अधिकारी जनों में। अधिकारी जन कौन? जिसमें सुख अनुराग के साथ साथ कोई ऐसा भाव आया हो जो शुभ अनुरागी के पीछे उनके साथ जुड़ने में अपनी जीवन देखता हो, उच्च सुख देखता हो, परमानंद देखता हो, और उनसे बिछड़ जाने में भयानक मौत देखता हो। जो सुख अनुरागी के साथ जुड़ सकता हो, उनकी डांट खाने में भी उसको सुख मिले, उनका प्यार पाने में भी सुख मिले, दूसरों के लिए विशुद्ध परोपकारी जीवन जीकर भी सुख मिले, और दूसरों के लिए अधिक से अधिक सेवाकारी बनकर भी सुख मिले, तो ऐसे सुख से उसके भले का मार्ग खुल सकता है। तो भगवान क्या कहते हैं, फिर भी यह आवश्यक है कि उससे विरत हो जाने पर, सॉरी मैं फिर देखता हूँ ये कहाँ लाइन छूट गई। तो भगवान कहते हैं कि यदि ऐसा संभव हो नेचर के नियम अनुसार, तो वह उसमें केवल एक इसी विधि के द्वारा हो सकता है, कि उच्च परिवर्तन इसी विधि के द्वारा आ सकता है, और वह भी प्रत्येक मनुष्य में नहीं, किंतु कुछ अधिकारी जनों में, कि उनमें से जिन जिन में जहां जहां तक किसी प्रकार के मिथ्या विश्वास, उनकी किसी मिथ्या चिंता व उनके किसी प्रकार के मिथ्या मूलक आचरण व उनके किसी अन्याय व अत्याचार मूलक कर्म के लिए आत्मिक घृणा व किसी किसी विशेष दशा में उनमें से किसी के प्रति आत्मिक दुख की उत्पत्ति हो सकती हो, कि उसके अंदर कोई ऐसा भाव हो अपनी नीच चिंता के लिए, नीच गति के लिए, उसके अंदर उच्च दुख, उच्च घृणा पैदा हो सकती हो, और वह घृणा और वह दुख उनमें उत्पन्न हो। उत्पन्न उच्च घृणा उच्च दुख उत्पन्न होने के लिए वातावरण भी मिले, भगवान देवात्मा भी मिले, तब और तब वह उनसे विरत हो सकते हैं, अन्यथा कभी नहीं। फिर यह भी आवश्यक है कि उससे विरत हो जाने पर उन्हें कोई कष्ट बोध न हो, किंतु आराम व सुख बोध हो, कि अपनी नीच चिंताओं, नीच गतियों को, उच्च घृणा, उच्च दुखों के में तड़प कर वो उनसे छुटकारा पाकर उनको सुख बोध हो, दुख ना बोध हो कि हाय मैंने ये काम क्यों छोड़ दिया, मैं तो बड़ा मजे में था। उसको सुख बोध हो अपने उन रोगों से बाहर निकल के, तब वो उसके भले का मार्ग खोल सकता है। प्यारे धर्म साथियों, आप अपने अनुभव शेयर करना चाहेगा कोई धर्म साथी? शुभ हो। शुभ हो। शुभ हो शिवांग जी। शुभ हो जी। रेणु जी, आपके प्रश्न का उत्तर शायद आपको थोड़ा मैं समझाने में कुछ कैसा लगा, आपको ठीक लगा? हाँ, नहीं नहीं, बहुत बहुत आपका धन्यवाद प्रश्न था जी। शिवांग जी। बहुत सारी मेरे को नई नई बातें मिल रही हैं, कि जितना पढ़ के नहीं हमें समझ में आता, मेरे को उतना समझ के, और आपका समझाने का ढंग वाकई में इतना अच्छा है, जो आप एग्जाम्पल देते हैं ना,
तो वो ऐसे लगता है जैसे किसी छोटे बच्चे को, हमारे जैसे अनाड़ी ही, जो मतलब अभी नए नए है। तो बहुत अरे शुभ। मैं तो खुद अनाड़ी हूँ। ये जो नहीं घटनाएं नहीं, सामने आती हैं, याद में कहीं टिकी रहेगी, अब अचानक सामने आ गई। भगवान के सामने तो सभी अनाड़ी है, लेकिन हमारे आगे तो हम जैसे अभी कुछ इतना नहीं है, इतना देव शास्त्र का गहराई से ज्ञान नहीं है। बहुत अच्छा समझा रहे हैं। बस एक प्रश्न और घूमता रहता है मेरे मन में। जी जी। कि अधिकारी आत्मा वाला तो भाई बहुत मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब हम सब यहाँ बैठे हैं, तो मेरे को यही लगता रहता है कि अच्छा, कि क्या नाम है, कौन अधिकारी है, मैं अधिकारी हूँ, वो अधिकारी है। आपने 2% बोला है, आप जैसे अभी भगवान ने बताया। तो ये अधिकारी वाला प्रश्न मेरी समझ से बाहर जाता है। अधिकारी का मतलब ये है कि जो ऐसे जन्मजात उच्च गुण अपने पूर्वजों से लेकर आया हो, वो दुर्बल ना हो, कमजोर ना हो गए हो, भगवान के प्रभावों में वो प्रस्फुटित हो सकते हो, विकसित हो सकते हो, और उनको अवसर मिल जाए भगवान की शिक्षा को, भगवान के प्रभावों को पाने का। अधिकारी भी हो, यदि उसको भगवान के चरणों में आने का अवसर ही नहीं मिला, सौभाग्य ही नहीं मिला, तो वो बेचारा अधिकारी होकर भी मारा जाएगा। तो हम सब तो यहाँ तो अधिकारी ही हैं। है जी। हम सब फिर अधिकारी हुए। देखो हम कुछ ना कुछ तो अधिकारी हैं, अपने पूर्वजों को हम धन्यवाद दिया करें। हमें जिन्होंने चुना है ना यहाँ लाने के लिए, जो भगवान के श्री चरणों में हमें लेकर आए हैं, उनको हमारे अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा लगा कि ये अधिकारी हैं, लगता है भी इनका भला हो सकेगा, और हमें लाए, और हम भी मान गए। हाँ जी, चलो हम आपके साथ चल पड़े। मुझे याद है जब मैं विवाह के बाद मैं पहले बार महोत्सव पे गया था, तो तब तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अगले साल भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था ये क्या बोले जा रहे हैं। हरिद्वार किसी इंटर कॉलेज में है कि आप सेवक बन जाओ। तो मैं कह रहा, मैंने कहा कहाँ कांगड़ी में, बकवास नहीं। नहीं, हरिद्वार में कहा था इन कांगड़ी। सुमन अभी अग्रवाल चलो जी आपका अपना माइक माइक ऑन हो बंद गया। करें। मैं तो हाँ जी। तो मैं आज कर रहा था कि जब मैं दूसरी बार गया ना महोत्सव पे दूसरे साल, तो मुझे कहने लगे सेवक बन जाओ। ज्ञानवती जी बिया जी की विजय जी की बुआ जी है, वो देश समाज की कर्मचारी रही हैं, तो उन्हीं के माध्यम से हमारा रिश्ता हुआ था। तो मैंने कहा बन जाते हैं जी। मुझे कुछ नहीं पता था कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, बस उन्होंने बना दिया, आगे बन के। जैसे किसी कटड़े को जाके से वो अपना गले में हाथ डाल के उसकी प्रशंसा करके वो सेवक बना दे, मुझे ऐसे बना दिया। मुझे कुछ नहीं बोला क्या कर जा रहे हैं। मैं कभी अच्छी बात है, इज्जत ही करिए, हमारे गले में हाथ डाला है, नमस्ते करिए, मेरी प्रशंसा करिए, ठीक है। वो बाद में जाकर धीरे 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 अंदर के चक्षु खुलने लगे। वो भी पूर्वजों से कुछ ऐसी पूंजी थी थोड़ी बहुत, जो उस पे भवन के प्रभाव ने काम किया, वो जागे भाव। ना होते तो भाग जाते भी, मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है। तो अधिकारी वही है जो जन्मजात कुछ ऐसे गुण लेकर आया हुआ अपने पूर्वजों से, जो सशक्त हो, दुर्बल होके मर ना गए हो। जब तक भवन के श्री चरणों में आने का अवसर मिले, वो कमजोर ना हो गए हो, भवन के वातावरण में वो तुरंत प्रस्फुटित हो जाए, तो वो अधिकारी है। आप देखें पीपल का पेड़, जो इसकी जीवनी शक्ति कितनी जबरदस्त है, जो कहीं भी पैदा हो जाता है। आपके घरों में 20 जगह मिल जाएगा अब भी, अगर आप देखेंगे तो। इसी तरह अधिकारी जो है ना, जहां भवन के वातावरण में आया, जहां उसे कुछ भी थोड़ा सा सुनने को मिला, उसका दिल उछलने लग जाएगा। तो भगवान ये कहते हैं, ये उनके लिए शिक्षा, अनाधिकारियों के लिए तो है ही नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपको अच्छा लगा, धन्यवाद। शुभ हो। अभी श्रीमान थोड़ा जी, अधिकारी वो नहीं हो सकता जिसके अंदर देव प्रभाव प्रवेश कर सकते हो? हाँ वही हुआ ना श्रीमान जी, अगर उसके अंदर जी जन्मजात ऐसी पूंजी है, ऐसे उच्च भाव हैं, जैसे श्रद्धा के कटकटा के 16 भाव भगवान ने लिखे हैं, जी सात्विक भाव, तो जी वो जी अगर है तभी तो वो अच्छा रिस्पॉन्स दे पाएगा ना। जी उसने कोई जी अच्छी घटना देखी तो अच्छा जी रिस्पॉन्स देगा, तो वो अधिकारी है तभी वो अच्छा रिस्पॉन्स देने की अवस्था में है। तो उस भगवान की शिक्षा अधिकारियों के लिए ही है। वैसे तो जी जी दुनिया प्रत्येक कार्य में, प्रत्येक वस्तु के लिए अधिकारी अनाधिकारी, ये नियम शाश्वत नियम है। जी अगर जी मैं जी संगीत सीखने का अधिकारी नहीं हूँ, मुझे संगीत आएगा ही नहीं। अगर मैं जी लेखक बनने का अधिकारी नहीं हूँ, मैं लेखक बन नहीं सकूंगा। जी जी जी। जी। और तो श्रीमान जी, ये बात क्लियर हुई कि इंसान जो है, दुख जो है वो सुख की लालसा में उठाता है। हाँ, सुख की मजबूरी में ढाता है, अभी मैं दुख नहीं ठाऊंगा मुझे सुख नहीं मिलेगा। हाँ, वो उसकी लालसा जो है ना, वो लालसा, उसे जो लालच है हाँ, सुख की लालसा कि जी। सुख मिलेगा, इसलिए चलो थोड़ा बहुत दुख उठा लो। हाँ मजबूरी है।
क्या करें? हाँ जी श्रीमान जी, जी, हाँ जी रिंदर जी, शुभ हो। जब हम कुछ समझने की लालसा पैदा हो जाए, समझने जोगी हो जाए, उसको भी अधिकारी कहा जाता है ना? अधिकारी है तभी तो समझने की लालसा है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। लालसा, हम लालसा ये उसे भाव ने जगाई ना, लालसा। भाव तो से यो मुझे बिल्कुल दिमाग में लगी, मैं हाँ जी, और समझू इनको। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ठीक है। धन्यवाद। तो ये थोड़े से रह गए, कुछ 5-6 लाइनें ये भी कंप्लीट कर लें। तो भगवान कहते हैं कि इसी प्रकार यदि अहंग सुख अनुरागी जनों में उनके उस सुख के विरुद्ध कोई ऐसा उच्च भाव जागृत हो सकता हो कि जिसके उत्पन्न हो जाने पर उन्हें उस भाव के द्वारा किसी प्रकार का सुख मिलता व मिल सकता हो, और वह भाव उनमें उत्पन्न हो जाए, तो वह उसके उस सुख की चाट में अपने व किसी और के लिए कोई श्रेष्ठ व शुभ कर क्रिया कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। यहाँ भगवान थोड़ा लीक से हटके और नई बात कर रहे हैं। भगवान कहते हैं जो अहंग सुख अनुरागी है, अहंग सुख अनुरागी तो हम सभी हैं। हम हमें अपना अहंग बहुत प्रिय है, अहंग सुख अनुरागी तो हम सब हैं। भगवान ये कहते हैं कि यदि अहंग सुख अनुरागी जनों में उनके उस सुख के विरुद्ध, अहंग सुख के विरुद्ध भगवान की शिक्षा में कोई उच्च भाव जागृत हो जाए जिससे हमें सुख मिलने लग जाए, जिसके उत्पन्न हो जाने पर उन्हें उस भाव के द्वारा किसी प्रकार का सुख मिलता हो व मिल सकता हो, और वह भाव उनमें उत्पन्न हो जाए, तो वह उसके उस सुख की चाट में अपने व किसी और के लिए कोई श्रेष्ठ व शुभ कर क्रिया कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। जाने के सरल शब्दों में समझे कि मैं सुख का अनुरागी हूँ, मुझे सुख चाहिए। भगवान के काम को करने के लिए मेरे अंदर कोई ऐसा श्रेष्ठ भाव जाग गया, प्रेरणाएं जाग गई श्रीमान कि जी, सुख अनुराग की चाट सदैव में की मैं। जय। चंद्रूप श्रीमान जी, जी, शुभ हो श्रीमान जी। एक निवेदन करना था छोटा सा, जी सेवा। अगर अनुमति दें तो, कि अधिकारी की भी 3 लेवल हैं। जी जी और क्वेश्चन धर्म संबंधी बार बार पूछ रहे हैं अधिकारी के ऊपर। अधिकारी के भी 3 लेवल हैं, तीनों लेवलों की व्याख्या है, और वो जो सद्धर्म सार पुस्तक है उसके अंदर दी हुई है। हाँ जी, हाँ उसमें है। कृपया जी उसको जी पढ़ लें लोग सभी ना, तो उसमें हाँ स्पष्ट जी, हो हाँ जाएगा। हाँ जी, 3 हाँ लेवल हैं बिल्कुल उसके, बिल्कुल। जी जी साधारण जी अधिकारी, और फिर उसके बाद सौभाग्यवान अधिक लेवल, और फिर महासौभाग्यवान। जी जी। हाँ ये है कि भाई जो जो बिल्कुल लास्ट से पे अहंकारी है ना, उसका तो भला नहीं हो सकता, मार के वो तो बिल्कुल अनधिकारी हो गया ना, जहां घुस नहीं सकता मामला। अनधिकारी हो गए। लेकिन जी जी प्रभाव जी देह प्रभाव घुसने के भी 3 लेवल हैं फिर। जी 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 ऐसा नहीं कि हम सब एक कैटेगरी में आ गए, ऐसा नहीं है। जी। धन्यवाद। धन्यवाद जी, शुभ हो। तो रिजल्ट क्या निकला जी? तो भगवान कहते हैं कि सुख की चाट हमारी, हमें एक तरह की अगर चाट है, एक तरह भगवान के काम में अगर हमें सुख मिलता है तो हम जुड़े रहेंगे। सुखार्थी मनुष्य जगत में नेचर के इसी उच्च परिवर्तन विषय के सत्य और अटल नियम के पूरा करने के लिए देवात्मा का आविर्भाव हुआ है। भगवान ने कितनी बड़ी बात कह दी, बिल्कुल जबानी बंद कर दी हमारी भगवान ने। सुखार्थी मनुष्य जगत में नेचर के इसी उच्च परिवर्तन विषय के सत्य और अटल नियम के पूरा करने के लिए देवात्मा का आविर्भाव हुआ है। कि नेचर ने भगवान देवात्मा का, जो भगवान देवात्मा को जो आविर्भूत किया है, वो इसीलिए किया है कि तुम्हें सुख अनुरागी मिलेंगे। इनमें से जिस जिसके भले का मार्ग हो सकता है, जिस जिसके शुभ का मार्ग हो सकता है, उसका भला हो सकेगा, लेकिन उसको भी निरंतर प्रयास करना पड़ेगा, गहन प्रयास करना पड़ेगा। तो प्यारे धर्म साथियों, हमारा सौभाग्य बहुत बड़ा है। अपने सौभाग्य को हम गहराई से महसूस करने का प्रयास करें। दुनिया में 8 अरब के करीब आबादी है। कितने लोगों को भगवान देवात्मा के देव रूप के संबंध में कुछ जानने का, समझने का सौभाग्य मिला है। देवात्मा शब्द को कितने लोग सुन सके हैं, कितने लोग समझ सके हैं, कितने लोगों ने ये शब्द सुना है। और हमें तो ये निरंतर, हमारे तो घर में ही कुंभ का मेला है तीनों टाइम। सबका शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद। तो रात को मिलेंगे जी 8:40 से 9:30 बजे। सबका शुभ हो। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय।
भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ संध्या। सबका शुभ हो। फिर रात को मिलते हैं जी 8:40 पे। बहुत बहुत धन्यवाद।